बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी योर होस्ट समीना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम्स विद समीना। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ लक वर्सेस हार्ड वर्क। इन दो चीज़ों का हमारी सक्सेस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और सिर्फ हमारी सक्सेस के साथ ही नहीं है कि हम अपने गोल को अचीव करने तक ही हमारा उसका, बल्कि ऑन द वे टू आवर सक्सेस, जब हम सक्सेस की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं उस वक्त ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हमें फेवर करती हैं टू अचीव द सक्सेस। अब होता क्या है, हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स रखे जाते हैं। बिलीफ है कि जिसकी जो कोई सक्सेसफुल होता है हम उसके पीछे एक ही बात कहते हैं, ही इज़ सक्सेसफुल बिकॉज ही इज़ वेरी लकी। तो कोई भी ये नहीं कहता कि ही इज़ सक्सेसफुल बिकॉज ही इज़ वेरी हार्ड वर्क, ही डिड हार्ड वर्क, कि उसने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है कि उसने सक्सेस को पा ली है। हम सिर्फ ये बात कहते हैं कि हाँ जी, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ही इज़ वेरी लकी। हम उसके सक्सेस को उसके हार्ड वर्क के साथ लिंक नहीं करते, हम उसकी सक्सेस को उसकी लक के साथ लिंक करते हैं। और ये कौन लोग होते हैं जो ये बात करते हैं कि नहीं, वो फलां शख्स बहुत अच्छी सीट पे, बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है ना, तो इसकी रीज़न ये नहीं है कि उसने मेहनत की है, इसकी रीज़न ये है कि वो बहुत लकी है, लकी वन, ही इज़ वेरी लकी वन। ये वही लोग ऐसी बातें करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होता, ना उनका कुछ करने का इरादा होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डीमोटिवेट ही करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो हमेशा डीमोटिवेटेड रहे हैं और अब उनका काम है कि ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया जब उनके पास टाइम था, तो अब जब कोई काम वो करना चाह रहा है तो वो उसको वो करने से रोकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है किसी पे तनकीद करना, किसी के आगे रुकावटें खड़ी करना, ठीक है? आप कुछ बोल देंगे, कोई अगला डिमोटिवेट हो जाएगा, आपका क्या रहेगा? आपका तो कुछ नहीं रहेगा। वो जो अगले ने अपना जो मोटिवेशन का लेवल जो सेट किया हुआ है, दैट विल डिस्ट्रॉय। तो हम आज बात करेंगे इन दो चीज़ों के बारे में। अब सबसे पहले जो चीज़ मैं बात करती हूँ, किस्मत के बारे में बात करूँ, लक, जिसके बारे में बड़े वो कहा जाता है कि बहुत ऐसे बिलीव्स हैं जो पीपल है बैड फिलॉसफीज, उनकी बैड फिलॉसफीज है, बहुत गलत नज़रियात रखते हैं और वेरी सॉरी टू से, और उन नज़रियात को हमने आज तक अपने उसमें रखा हुआ है कि हाँ वाकई यही ऐसा ही है कि जो सक्सेसफुल है वो वो लकी है। उसकी सक्सेसफुलनेस का राज उसका हार्ड वर्क नहीं, उसकी लकनेस है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, और लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि क्या है ज़िंदगी में ऐसी बातें करने से, ऐसे अपने ख्वाब देखने से क्या हो जाता है कि तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, तो क्या करना है इतना पैसा कमा के, इतना ज़िंदगी में कुछ बन के। देखिए, बात खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने की नहीं है, बात उसके दरमियान के टाइम पीरियड की हो रही है। आप खाली हाथ आए थे, आप खाली हाथ जाएंगे, लेकिन आप उस दरमियान में ऐसा क्या करके जाएं कि दुनिया आपको याद रखे। दुनिया सिकंदर आजम को क्यों याद रखती है? उसने क्यों याद रखा है? क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया है कि उसको दुनिया आज भी मानती जानती है। एट द सेम टाइम हम ये बात करते हैं कि, और आपको ये जुमले वही लोग स्पीक करते हुए मिलेंगे जो ये चाहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो कोई नो वन एल्स इन द लाइफ, ठीक है, डिड एनीथिंग, कोई वो कुछ भी ना करे, वो कोई काम ना करे, क्यों उन्होंने वो 8-10 हज़ार की तनख्वाह पे काम करते रहे। आप एक बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आपका ये ख्वाब है, आपके ये अप्रोच है, तो वो कहेंगे नहीं, ये नौकरी कर लो। नौकरी का क्या है, सुबह जाओगे, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे की तुम्हारी टाइमिंग होगी, आराम से जाओगे, चिल माहौल होगा, कुछ नहीं है, आराम से जाओगे, आराम से आओगे, अपने बीवी बच्चों को टाइम दोगे, अपने घर को टाइम दोगे। नो। अच्छा जी, अब हम इस पे बात करते हैं। इस पे ना मैं आपको एक आई वांट टू ऐड इंसिडेंट्स ओवर हियर, एक किस्सा है, एक वाकया है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि एक ऊँटनी और उसका बच्चा एक ज़ू में बैठे थे, चिड़ियाघर के अंदर। और चिड़ियाघर में वो ऊँटनी का जो बच्चा होता है वो अपनी ऊँटनी माँ से कहता है, माँ माँ कहती है, हाँ जी बेटा। कहता है कि माँ, ये जो हमारी बॉडी के ऊपर हम्प है, वो जो उसके बॉडी के ऊपर ऐसे करके हम्प होता है, ये किस लिए है हमारी बॉडी के अंदर? तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये इसलिए है कि हम ना रेगिस्तान में वाटर शॉर्टेज होता है, वाटर का शॉर्टेज होता है, वाटर कम होता है, और कभी कभार हमें हफ्तों में पानी नहीं मिलता। तो हमें वाटर को स्टोर करने के लिए नेचर ने ये हम्प दिया है, अल्लाह ने हमें ये हम्प दिया है कि हम वाटर जो वाटर जो है उसमें स्टोर कर सकें। कहते हैं ठीक है, और जब शॉर्टेज ऑफ वाटर हो तो हम उसी वाटर को यूज़ करके अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। कहते हैं समझ आ गई माँ।
दोबारा सवाल करता है, माँ अच्छा माँ ये जो हमारे पैर इतने बड़े बड़े, हमारे पंजे इतने बड़े बड़े हैं, तो ये क्यों दिए गए हैं? तो माँ जवाब देती, ऊँटनी माँ जवाब देती है कि बेटा ये इसीलिए इतने बड़े बड़े हैं कि रेगिस्तान में हमें दूर दूर तक सफ़र करना होता है, मीलों का सफ़र तय करना होता है। तो अल्लाह ने हमें इसीलिए ये बड़े बड़े पैर दिए, बड़े बड़े पंजे दिए हैं, ताकि हम लंबा सफ़र करते हुए हमें कोई दिक्कत महसूस ना हो। अच्छा ऊँटनी कहता है ठीक है माँ। अच्छा माँ एक तीसरा सवाल, माँ पूछती हाँ बेटा बोलो। कहता है माँ ये जो हमारे आई लैशेज हैं, ये क्यों इतने लॉन्ग है, हेयर्स इतने लॉन्ग क्यों हैं? तो उसकी माँ जवाब देती है बेटा रेगिस्तान में हम रेत की आंधियाँ चलती हैं, रेत के तूफान चलते हैं। जब वो तूफान चलते हैं तो कहीं रेत हमारी आंखों में ना चली जाए, तो नेचर ने हमें ये लॉन्ग हेयर्स वाले आई लैशेज दिए हैं। माँ कहते हैं ठीक है। अब चौथा सवाल जो ऊँटनी के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, उस सवाल को हम सबको अब खुद से पूछने की ज़रूरत है। वो सवाल क्या पूछा? उसने पूछा माँ अच्छा अगर अल्लाह ने हमें, नेचर ने हमें हम्प दिया है, हम वाटर शॉर्टेज की वजह से वाटर स्टोर कर सकें रेगिस्तान में रहने के लिए, कहती है हाँ। और हमें बड़े बड़े पंजे दिए हैं, बड़े बड़े पैर दिए ताकि हम रेगिस्तान में लंबे लंबे सफ़र कर सकें, कहती है हाँ। अच्छा और हमें आईलैशेस लॉन्ग हेयर्स वाले इसलिए दिए हैं कि हम रेत हमारी आंखों में ना जा सके, माँ बोलती हाँ। तो अब उसने कहा अच्छा माँ तो फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या करें? माँ खामोश। यही सवाल हम सबको खुद से करने की ज़रूरत है कि आपको अल्लाह ने सारी क्वालिटीज़ एक ऐसे इंसान वाली दी हैं जो दुनिया में कुछ कर सकता है, जो कुछ बन सकता है, जो अपने नाम अपनी याद को इस दुनिया में छोड़ के जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम क्यों एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ हम अनफिट हैं। दिस इज़ कॉल्ड लक, दीज क्वालिटीज़ आर कॉल्ड लक। अगर आपको अल्लाह ने इन क्वालिटीज़ के साथ बॉर्न किया है, अगर आपकी बर्थ इन क्वालिटीज़ के साथ हुई है, तो आप लकी हैं। आप अब आपने क्या करना है, अब देखिए लक की डेफिनेशन है और वो क्या है, सही वक्त पर, सही जगह पर और सही लोगों के दरमियान बैठना लक है। अगर आप सही वक्त, आपके पास टाइम होता है हर काम करने के लिए, अगर आपके पास सही टाइम है, सही जगह पे आप मौजूद हैं और सही लोगों के दरमियान है, कैसे लोगों के दरमियान मौजूद हैं जो आपको डीमोटिवेट नहीं करते, जो आपके मोटिवेशन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, तो यू यू हैव अ गुड लक। और वो कहा जाता है कि हार्ड वर्क कैन पुट यू वेयर द गुड लक कैन फाइंड यू। हार्ड वर्क आपको उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे गुड लक जो होती है आपको ढूंढ लेती है। सिंपल। अब क्या होता है, हम कहते हैं मोजज़े होते हैं, नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। मोजज़े भी उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत से काम लेते हैं, जो लक इज़ देयर बट स्टिल यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप उन अज़ीम लोगों की कहानियाँ सुने या उन अज़ीम लोगों के बारे में पढ़ें या उनसे पूछें जाके जो आपके इर्द-गिर्द मौजूद हैं, उनसे पूछें कि उनकी वो इतनी बड़ी सीट पे हैं तो उनके पीछे क्या हार्ड वर्क है। तो दे विल टेल यू अबाउट देयर स्टोरी, अबाउट देयर हार्ड वर्क स्टोरी। उनकी एक हार्ड वर्क की पूरी स्टोरी होगी, उनका एक पूरा बैकग्राउंड होगा हार्ड वर्क का, जिसके थ्रू दे अचीव देयर गोल, दे अचीव द सक्सेस कि आज वो आपको कामयाब दिखते हैं और आप उनकी कामयाबी का राज उनकी लक बताते हैं, उनके हार्ड वर्क को आप डिनाई कर देते हैं। बट स्टिल वो एक इकबाल ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा हुआ है, अपने किरदार पे डाल के पर्दा ए इकबाल, अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। खुद को खुद अपनी हार्ड वर्क को नहीं देखते हम ये कहते हैं हमारी किस्मत में नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो क्या खूबसूरत बात कही गई है कि बिना मेहनत किए, हार्ड वर्क किए बगैर अपनी मतलब कामयाबी के ख्वाब देखना ऐसा ही है जैसे आपने कोई बीज नहीं बोया, फसल को मतलब के लिए कोई बीज नहीं बोया, लेकिन आप फसल काटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो फिर सॉरी टू से आप उस फसल को कभी नहीं काट सकते, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसके लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। और कहते हैं कि सख्त मुझे तब ये चीज़ मालूम हुई कि मेहनत क्या होती है। कहा जाता है कि जब मुझे धूप में जाने के बाद अपना साया भी मुयस्सर आया। आपको साया भी नहीं मिलता, जब आप धूप में जाते हैं, तेज़ रोशनी में जाते हैं, तब आपको अपना साया भी नज़र आता है। तो द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ आपकी सोच को चेंज करना है। हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। हार्ड वर्क जो है ना इज़ अ की, कि आप उसको लेकर के अपनी लक को, यू कैन चेंज योर लक। आप अपनी डेस्टिनी को अचीव कर सकते हैं बाय योर हार्ड वर्क। द लक इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।